हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी कक्षा 8वीं के हिंदी का अभ्यास पेपर। जय स्टूडेंट्स, कल 11 मार्च को हमारी क्लास 8th का हिंदी का पेपर होने वाला है। उसी की प्रैक्टिस के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभ्यास पेपर। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस अभ्यास पेपर से आपको अपने एग्जाम में बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र है, सैंपल पेपर है और ये पूरा 90 नंबर यहाँ पे जो दिख रहे हैं इसको आप 60 मार्क्स कर लीजिएगा। ये 90 का नहीं है, ये 60 का है, ठीक है। और मैं ओरिजिनल पेपर होने का बिल्कुल दावा नहीं करता हूं। ये जो पेपर है सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है, अभ्यास पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर बता देता हूं, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये सिर्फ आपके लिए अभ्यास पेपर में लेकर आए जो कि आपकी हिंदी की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नंबर आपके 60 रहेंगे। मार्किंग स्कीम में आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग स्कीम को सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में। तो मेन पर्पस हमारा इसके क्वेश्चंस को समझना है और प्रैक्टिस करना है। सही विकल्प का चयन कर लिए। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है तानसेन के गुरु थे। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि तानसेन के गुरु कौन थे। राइट आंसर है स्वामी हरिदास। बा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वर्दे कविता के रचनाकार कौन है। तो वर्दे कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अभिमान में उपसर्ग। उपसर्ग पूछा गया है। अब उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग वे शब्द होता है जो शब्द के प्रारंभ में यानी कि शुरू में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी है, जैसे कि अभी मान अगर लिख दिया जाए तो अभिमान में अभिधन मान, तो अभी क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो अभी उपसर्ग। आरोग्य प्राचीनतम ग्रंथ। तो आरोग्य प्राचीनतम ग्रंथ कौन थे बच्चों? ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, तो फोर्थ का राइट आंसर होगा वेद। वेद थे। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसमें मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं इसका राइट आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा। आप बुक से निकाल के इसका राइट आंसर देख लीजिएगा कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि जो आंसर मुझे मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है वो इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इसका कंफर्म आंसर आपको नहीं बता सकता। अगर आपको पता है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, बाकी स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा। प्रश्न क्रमांक सेकंड पे आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। महेश्वर को सूर्यवंश के राजा ने बसाया था। तो सूर्यवंश के कौन से राजा ने महेश्वर को बसाया था? तो इसका आएगा मानधाता। ये आपको लिखना है मानधाता। ये इसका राइट आंसर आएगा। चरण तद्भव शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या है? तो चरण यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो इसका तद्भव क्या होगा? चरण। इस तरीके से लिखा जाएगा, चरण, रा आ जाएगा। नव पर स्वर दे और प्रार्थना की पुकार, ये आपको खुद से करना है, कमेंट्स करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम यहां से पूछा गया है, तो मैं आपको बताता हूं इसका वास्तविक नाम क्या होगा। इसका वास्तविक नाम होगा शिवपुत्र। नोट कर लीजिएगा बच्चों, शिवपुत्र सिद्धराम, शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली। कोमकाली ये कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था, शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है धर्मस्थ के दो पहिए कौन कौन से? धर्मस्थ के दो पहिए पूछे तो इसका है शौर्य और धैर्य। तो आपको यहां पे लिखना है शौर्य और धैर्य। ये राइट आंसर होगा। धर्मस्थ के दो पहिए शौर्य और धैर्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उपमा अलंकार के 4 अंक कौन कौन से? तो उपमा अलंकार के 4 अंक पूछे गए हैं, तो एक में आप लिख देंगे उपमेय, उपमेय लिखना है। फिर दूसरा लिखना है उपमान, उपमेय, उपमान। और थर्ड में लिखना है वाचक शब्द, वाचक शब्द। और चौथा है साधारण धर्म, साधारण धर्म। ये 4 अंक है, ठीक है, ये 4 अंक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बीभत्स रस का स्थायी भाव। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। क्या होता है बच्चों? जुगुप्सा। ये इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, याद रखिएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास लग रहा है। कौन सा समास लग रहा है बच्चों? तत्पुरुष समास लग रहा है, ठीक है।
कार है ना, राजा का पुत्र। सूर्य में ध्यान कैसे कहते हैं, इसका आंसर आप बुक से लिखिएगा, ठीक है, खुद से करना है। डॉक्टर गोर को भामाशाह ने क्यों मारा, ये आप बुक से निकालिएगा। उपमा उपकार मानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द, उपकार मानने वाले को क्या कहा जाता है, इसको कृतज्ञ कहा जाता है। कृतज्ञ राइट आंसर होगा, ठीक है, उपकार मानने वाला। आंखों का तारा, एक मिनट, उपकार मानने वाला हो गया। करोड़ रस का, ये पूछा है, करोड़ रस का स्थायी भाव बताना है, पहले बा में, तो करोड़ रस का स्थायी भाव होता है बच्चों शोक। क्या होता है, शोक होता है। आंखों का तारा, मुहावरे का प्रयोग करना था। आंखों का प्यारा का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। क्या होना, बहुत प्रिय होना। जैसे कि मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो स्टूडेंट हमारा अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो देखो क्या होगा, पर धन उपकार, पर धन उपकार, ये होगा संधि विच्छेद, तो ये बन जाता है परोपकार, ठीक है। इसके बाद ता प्रत्यय लगाकर एक शब्द हमने बनाना है, तो क्या बन जाएगा, समानता। समानता, तो ये समान में ता लगा देंगे, समानता हो जाएगा, ठीक है। छंद कैसे कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब बाकी ये जो प्रश्न है इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इनके आंसर्स आप खुद से राइट करके देख लीजिएगा, जिससे कि चंद्रा समाज, ये जो क्वेश्चन जितने भी आपको मिल रहा है, ये अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें अपनी पढ़ाई की जानकारी दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानाध्यापक को शाला त्याग पत्र, प्रमाण पत्र यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। शाला छोड़ने का है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC होता है इंग्लिश में ना, ये लिखिए। ये गद्यांश है पूरा, ये देख लीजिए। और ये भी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये निबंध है, वृक्षारोपण, कोई त्योहार, स्वच्छता अभियान, विज्ञान के चमत्कार, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा पेपर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक प्रैक्टिस पेपर है, ये अभ्यास पेपर है, और इस तरह के पेपर की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेन एग्जाम में इन पेपर से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। बहुत से क्वेश्चन आपके इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।